मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक रेडियो होस्ट होता है और वो काफी फनी कमेंट्री कर रहा होता है। इसके बाद हमें ट्रक को जाता हुआ देखते हैं और उसमें बहुत सारा केमिकल था। तभी अचानक से ट्रक के सामने एक खरगोश आ जाता है और उसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ट्रक पर से कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से उसमें रखा हुआ केमिकल गिरकर नदी के पानी में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है और उसे स्पाइडर की अलग अलग स्पीसीज को ढूंढना और उन्हें पकड़ना पसंद था और साथ साथ उसने बहुत सारा स्पाइडर भी पाल रखा था। और वह बूढ़ा आदमी अपने मकड़ियों के लिए नदी में से कुछ कीड़े पकड़ता है, उसी नदी में से जिसमें केमिकल का ड्राम गिरा था। और वह बूढ़ा आदमी अपने मकड़ियों को वह कीड़े खिलाता है, वही कीड़े जिन्हें इन पानी में से निकाले थे। जैसे जैसे वह कीड़े उन मकड़ियों को खिलाता है वैसे ही उसकी मकड़ियां बड़ी होने लगती है, मतलब कि उनका जितना नॉर्मल साइज होता है उससे काफी बड़ी। नेक्स्ट सीन में हमें एक माइक नाम के बच्चे को देखते हैं और उसे भी उस बूढ़े आदमी की तरह स्पाइडर काफी पसंद थे। उस बूढ़े आदमी के साथ मिलकर स्पाइडर को देख रहा था, लेकिन तभी एक स्पाइडर अपने केज से निकलकर बाहर आ जाता है, लेकिन उन दोनों को उसके बारे में नहीं पता। अब माइक उस बूढ़े आदमी के साथ उन मकड़ियों को देख ही रहा था, तभी उसके घड़ी में अलार्म बजने लगता है, इसलिए वह उस बूढ़े आदमी को कहता है कि मेरे जाने का टाइम हो चुका है। यह कहने के बाद माइक यहाँ से चला जाता है और माइक के जाने के बाद वह बूढ़ा आदमी उन स्पाइडर के पास आता है तो वो देखता है कि सारे केज में से एक केज खाली था। इसका मतलब यह था कि वह स्पाइडर उस केज में से निकलकर भाग गया था। अब स्पाइडर को वहां नहीं देखकर वह बूढ़ा आदमी काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वह स्पाइडर को ढूंढने लगता है। तभी हम उस स्पाइडर को उसके बैग पर देखते हैं और वह आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर चढ़ रहा था। इसके बाद वह उसके गर्दन पर काट लेता है, जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी को काफी पेन होने लगता है और वह बूढ़ा आदमी उसे हटाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में बाय मिस्टेक वो बाकी केज भी खुल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके सारे स्पाइडर अब आजाद हो गए थे, यानी अब वो केज से बाहर आ गए थे और अब वो सारे मिलकर उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद हम फिर से माइक को देखते हैं और वह उस बूढ़े आदमी से मिलने ही जा रहा था, तभी रास्ते में उसे डिप्टी और शेरिफ मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि वह शेरिफ माइक की मदर थी। असल में यहाँ पर वह शेरिफ यानी माइक की मदर नदी के बारे में बताने लगती है कि इस नदी का पानी केमिकल की वजह से जहरीला हो गया है, इसलिए तुम इस नदी से दूर ही रहना। तब उसकी मदर यह भी पूछती है कि तुम इस टाइम कहाँ जा रहे हो, जिस पर माइक कहता है कि मैं बस उस बूढ़े आदमी से मिलने जा रहा हूँ। तब यह सुनकर माइक की मदर उसे वहां जाने से मना कर देती है और उसे लेकर वापस घर आ जाती है। अब जैसे ही माइक घर पहुंचता है तो सबसे पहले वह उस बूढ़े आदमी को कॉल करता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी को मरे हुए काफी दिन गुजर चुके थे, जिसकी वजह से कॉल की रिंग तो होती है लेकिन कोई पिक नहीं करता। दूसरी तरफ शहर के लोगों की अपनी अपनी जमीनों को लेकर प्रोस्पेरिटी मॉल में मीटिंग हो रही थी, जहाँ पर मेयर सभी लोगों को अपनी अपनी जमीनें बेचने को कहता है। असल में वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इस पूरे शहर के नीचे माइंस थी और इसी वजह से मेयर सबको अपनी अपनी जमीनें बेचने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों का मानना था कि इस माइंस में सोना है और यही वजह थी कि वो अपनी जमीनें को बेचना नहीं चाहते थे। अब इस मीटिंग के दौरान वहाँ पर क्रिस नाम का आदमी आ जाता है और वह भी उस मेयर को अपनी जमीन बेचने के लिए साफ इनकार कर देता है। इसके बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डिप्यूटी और उसकी वाइफ को देखते हैं, जिनके घर में अचानक से स्पाइडर आ जाता है और वह उनकी बिल्ली को मार देता है। तब उसी स्पाइडर को देखकर डिप्टी और उसकी वाइफ काफी डर जाते हैं, क्योंकि उस स्पाइडर का साइज काफी बड़ा था और उन्होंने अपने पूरे जिंदगी में इतना बड़ा स्पाइडर को कभी नहीं देखा था। उधर हम देखते हैं कि माइक अपनी मदर से बचकर उस बूढ़े आदमी से मिलने चला जाता है, लेकिन बूढ़े आदमी के घर पर पहुंचकर वह देखता है कि हर तरफ जाल ही जाल है, साथ साथ उस जगह पर काफी बड़ा होल भी था और सारे स्पाइडर केज से गायब थे। और वह यह देखकर माइक काफी घबरा जाता है और उसे वहाँ पर उस बूढ़े आदमी का जूता भी मिल जाता है, इसलिए वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे वहाँ पर स्पाइडर की टूटी हुई लेग भी मिलती है।
जिसे वो अपने पास ही रख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर काफी बड़ी स्पाइडर आ जाती है, जिसे देखकर माइक डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं, जो कि शेरिफ यानी माइक की मदर को पसंद करता था और वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। वो उसके लिए फ्लावर भी लाता है और उसे कहीं घूमने जाने के लिए भी कहता है, जिसपे माइक की मदर मान जाती है। इसके बाद जब माइक अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में क्रिस मिल जाता है और वो माइक को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। यहाँ पर क्रिस माइक से पूछता है कि तुमने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। तब माइक उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि यह स्पाइडर की टूटी हुई टांग है, जिसकी यह टांग है वो काफी बड़ी मकड़ी है और मैंने अभी अभी काफी बड़ी मकड़ी को देखा है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके जैसे और भी मकड़ी है। लेकिन क्रिस उसकी बातों का यकीन नहीं करता। हालांकि माइक उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन क्रिस फिर भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। इसके बाद जब माइक अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी मदर को भी यह बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस की तरह उसकी मदर भी उसकी बातों का यकीन नहीं करती। दूसरी तरफ स्पाइडर मेयर के हॉस्टेज पर अटैक कर देता है और उन्हें एक एक करके खाने लगते हैं। यहाँ पर मेयर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइन में एक आदमी काम कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से पाइप से पानी आना बंद हो जाता है। इसके बाद वो अपने मुंह से पाइप के पानी को खींचने की कोशिश करता है और इसी दौरान पाइप के जरिए बहुत सारे स्पाइडर उसके मुंह में चले जाते हैं और जब वह मुंह खोलता है तो बहुत सारे मकड़ी उसके मुंह से निकलकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बड़ी मकड़ी आती है और उसे मार डालती है। फिर हम मेयर के बेटे और शेरिफ की बेटी को गाड़ी में एक साथ देखते हैं। तभी अचानक से उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, इसलिए शेरिफ की बेटी उसे शौक देकर वहाँ से चली जाती है और तभी मेयर के बेटे की नजर बहुत सारे मकड़ी पर पड़ती है जो कि उसकी तरफ आ रही थी। इसके बाद मेयर का बेटा और उसके फ्रेंड वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे मकड़ी उसके फ्रेंड को पकड़ लेती हैं और उन्हें मारकर खा लेती हैं। लेकिन मेयर का बेटा किसी तरह बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब यह देखकर हमें यह पता चलता है कि मकड़ियाँ साइज में बहुत ही बड़ी हो गई हैं और इसी वजह से अब वो इंसानों पर अटैक करके उन्हें अपना शिकार बनाते जा रही हैं। और शहर के नीचे जो माइंस है वो उन मकड़ियों का घर है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मकड़ी क्रिस के घर पे आ जाती है, जहाँ पर वो स्पाइडर उसके डॉग पर अटैक कर देती है। उसे माइंस में अपने साथ ले जाती है क्योंकि माइन का रास्ता उसके घर से भी जुड़ा हुआ था। अपने डॉग को ढूंढते हुए क्रिस की मदर माइंस के एंट्रेंस पर आ जाती है और वह डॉग को ढूंढते हुए अंदर चली जाती है, जहाँ पर एक काफी बड़ा स्पाइडर उन पर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी चिल्लाती हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर क्रिस भी वहाँ पर आ जाता है और तभी उसे वहाँ पर स्पाइडर की काफी बड़ी लेग भी दिखाई देती है, जिसे देखकर क्रिस को माइक के बातों पर विश्वास हो जाता है कि सच में स्पाइडर बहुत ही बड़े हो चुके हैं। इसलिए वो माइक से मिलने के लिए उसके पास जाने लगता है। माइक के घर पे पहुँचने के बाद माइक क्रिस को स्पाइडर के बड़े लेग को देखता है, जिसे देखकर माइक कहता है कि यह वाली लेग पिछले वाली लेग से काफी बड़ी है, जिसका मतलब यह है कि स्पाइडर और भी ज्यादा बड़ी हो गई हैं और साथ साथ उनका भूख भी काफी बढ़ गई है और उनकी भूख मिटाने के लिए इंसानों से अच्छा ऑप्शन और कोई भी नहीं हो सकता। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तो तभी माइक के सिस्टर की चिल्लाने की आवाज आती है। उसे सुनकर वो लोग उसके रूम में चले जाते हैं, जहां आकर वो देखते हैं कि स्पाइडर उसे जाले में जकड़ रही है। यहाँ पर क्रिस उस मकड़ी को मारने की कोशिश करता है, तब मकड़ी उसे भी जाल में जकड़ लेती है। तभी माइक की मदर यानी शेरिफ अपने गन से उसे शूट करके मार देती है। इस तरह से उन दोनों की जान बच जाती है। यह देखने के बाद शेरिफ को खतरे का अंदाजा लग जाता है, इसलिए वह डिप्टी को कॉल करती है और वह उसे सारे वेपन को उसके घर लाने को कहती है। वह यह भी सोच रही होती है कि सारे शहर को कैसे अलर्ट किया जाए। तब माइक उसे कहता है कि हम रेडियो की मदद से उन सबको अलर्ट कर सकते हैं। तब माइक की बात सुनकर शेरिफ रेडियो स्टेशन की तरफ निकल जाती है, जहाँ वह रास्ते में देखती है कि स्पाइडर ने पूरे शहर में काफी तबाही मचा दी है। इसके बाद वह लोग रेडियो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी पहले से ही काम कर रहा था। अब यह आदमी वही रेडियो होस्ट होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, यानी वही फनी कमेंट्री वाला। अब शेरिफ उस होस्ट की मदद से सभी लोगों को उस स्पाइडर के बारे में इन्फॉर्म करती है और वह रेडियो पर कहती है कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप
प्रॉस्पेरिटी मॉल में पहुंच जाए। अब लोगों को सेफ रखने के लिए शेरिफ ने वह जगह इसलिए चूज की थी क्योंकि वहां की दीवार काफी मजबूत थी, जिसकी वजह से सारे लोग वहां पर सेफ रह सकते थे। लेकिन जब शेरिफ रेडियो पर यह बात कर रही होती है तो तभी वहां पर एक काफी बड़ी स्पाइडर आकर इन लोगों पर अटैक कर देती है। स्पाइडर को देखकर वह सभी लोग डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। उधर शहर के सारे लोग इन बातों को मजाक समझ रहे थे क्योंकि वह रेडियो होस्ट रेडियो पर हमेशा मजाक किया करता था। लेकिन जब यह लोग अपने आसपास स्पाइडर को देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है, इसलिए वह भी अपनी जान बचाने के लिए प्रॉस्पेरिटी मॉल की तरफ भागने लगते हैं। अब शेरिफ और क्रिस किसी तरह उस बड़े स्पाइडर से बच निकलते हैं और उस प्रॉस्पेरिटी मॉल में पहुंच जाते हैं और शहर के बाकी लोग भी प्रॉस्पेरिटी मॉल पहुंच जाते हैं। लेकिन मकड़ियां भी लोगों का पीछा करते करते यहाँ पर आ गई थी, इसलिए वो लोगों पर अटैक कर देती है। लेकिन सभी लोग उनसे डरने के बजाय बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास और ऑप्शन नहीं था। अब कुछ लोग तो मॉल में चले जाते हैं लेकिन कुछ लोग बाहर ही मारे जाते हैं। अब ये लोग अपने आप को बगैर किसी खास मदद के कभी भी नहीं बचा सकते थे, इसलिए डिप्टी कहता है कि हमें आर्मी को बुलाना चाहिए क्योंकि इस सिचुएशन में एक आर्मी ही है जो हमारी हेल्प कर सकती है। यह सुनकर शेरिफ कहती है कि सारे टेलीफोन लाइन कट हो चुके हैं, इसलिए हम आर्मी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन तभी मेयर कहता है कि मेरे पास एक सेल फोन है, लेकिन यहाँ सिग्नल न आने की वजह से किसी को छत पर जाके फोन करना होगा। तभी इस काम को करने के लिए क्रिस और वह रेडियो होस्ट छत पर जाते हैं और जब ये दोनों छत पर जा रहे होते हैं तो माइक क्रिस को एक परफ्यूम देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर इसे यूज करना क्योंकि स्पाइडर की सूंघने की पावर काफी तेज होती है और यह परफ्यूम उनकी स्मेल सेंस को थोड़ी देर के लिए खराब कर देगा। इसके बाद क्रिस और रेडियो होस्ट बिल्डिंग के छत पर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वह टावर पर चढ़ते हैं जहां वह जाकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिग्नल मिल जाने के बाद क्रिस इमरजेंसी कॉल करता है और कहता है कि हमें अर्जेंट बेस पर आर्मी फोर्स चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, इसलिए कॉल कट हो जाता है। इसके बाद हम बड़े स्पाइडर को देखते हैं जो कि प्रॉस्पेरिटी मॉल का दरवाजा तोड़ देते हैं, जिससे सारे छोटे स्पाइडर मॉल के अंदर घुस जाते हैं और वह लोगों पर हमला कर देते हैं। उधर वह रेडियो होस्ट क्रिस का जान बचाने के लिए उन स्पाइडर का ध्यान अपनी ओर करता है। इसके बाद वह छत से कूद जाता है और जैसे ही उन स्पाइडर का ध्यान उस रेडियो होस्ट पर जाता है तो क्रिस वहां से बचकर चला जाता है। इसके बाद वो सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं जहां वह लोग प्लान बनाते हैं कि वह लोग माइन के रास्ते वहां से निकलेंगे। प्लान के मुताबिक वह लोग माइन से निकलने लगते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि माइन ही उन मकड़ियों का घर है। अब यहाँ पर एक स्पाइडर उन पर अटैक करने लगता है तो बाकी लोग यह देखकर रुक जाते हैं और वहां से दूसरी तरफ जाने लगते हैं जहाँ रास्ते में उन लोगों को बहुत सारी डेड बॉडी दिखाई देती है। उन डेड बॉडी को देखकर माइक उन्हें बताता है कि अभी तक यह डेड बॉडी उन मकड़ियों ने नहीं खाई। इसका मतलब यह है कि यह डेड बॉडी उस बड़ी वाली मकड़ी के लिए है जो अपनी भूख मिटाने के लिए इन्हें खाएगी। इसके बाद इन्हें मेयर दिखाई देता है जो कि जाले में फंसा हुआ था। यह उसे छुड़ाते हैं और देखते हैं कि वह अभी भी जिंदा है, इसलिए अपनी मदर को ढूंढने के लिए क्रिस अकेला ही माइन के अंदर जाने का सोचता है क्योंकि उसकी मदर भी जिंदा हो सकती है। तब क्रिस के जाने से पहले सैरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और तभी क्रिस के दिमाग में आइडिया आता है क्योंकि माइन में एक गैस भरी हुई थी, इसलिए क्रिस शेरिफ को कहता है कि तुम बाहर जाकर जनरेटर को ऑन कर देना। लेकिन यह बात किसी को भी समझ नहीं आती, आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है। तब शेरिफ क्रिस की बात सुनकर फौरन बाहर चली जाती है और उधर क्रिस अपनी मदर को ढूंढने लगता है और फिर वो अपनी मदर को ढूंढ लेता है और वह जिंदा होती है। लेकिन जैसे वो अपनी मदर को लेकर क्रिस निकल रहा होता है तभी वहां पर वो बड़ी सी स्पाइडर आ जाती है जो कि वह साइज में उन सब मकड़ी से काफी बड़ी थी। उस मकड़ी को देखकर क्रिस और उसकी मदर काफी डर जाती है, लेकिन जब वह मकड़ी उन पर अटैक करने वाली होती है तो क्रिस को माइक का दिया हुआ परफ्यूम याद आता है और वह उस परफ्यूम को उस मकड़ी के ऊपर स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए मकड़ी की स्मेल खराब हो जाती है। तब इस बात का फायदा उठाकर क्रिस अपनी मदर को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन क्रिस वहां से जाते जाते बल्ब को तोड़ देता
देता है और उसके अंदर स्पार्क पेपर लगा देता है ताकि जैसे ही जनरेटर ऑन हो वो स्पार्क पेपर जल जाए और यहाँ पर भरी हुई गैस में ब्लास्ट हो जाए और क्रिस वहाँ पर स्पार्क पेपर लगाकर वहाँ से निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि शेरिफ और बाकी सब लोग सही सलामत उन माइन से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वह जनरेटर को ऑन कर देते हैं। जनरेटर के ऑन होते ही वहाँ पर लगे स्पार्क पेपर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से होने से पहले क्रिस अपनी मॉम को लेकर बाहर आ जाता है और वह सारे स्पाइडर इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं और वह सब लोग बच जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।